आज का हमारा विषय जैन धर्म है। ये द्वितीय वर्ष कला के भारतीय संस्कृति के आधार के अंतर्गत आ रहा है। जैन धर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जैन धर्म महावीर स्वामी का नाम जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, किंतु महावीर स्वामी उसके द्वारा जैन धर्म का पुनर्जागरण ही किया गया था। वे उसके प्रवर्तक नहीं माने जाते हैं। महावीर स्वामी से पूर्व जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक के रूप में हम ऋषभदेव को देखते हैं, जो इसके प्रथम तीर्थंकर के नाम से जो जाने गए हैं वो ऋषभदेव हैं। फिर उसके बाद 22 अन्य यानी ऋषभदेव के बाद 21 अन्य, ऋषभदेव को मिला के 21 अन्य तीर्थंकर आए हैं, जिनके की नाम हमें बहुत स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है। और फिर 22वें तीर्थंकर के रूप में हम पार्श्वनाथ को देखते हैं, जो एक महत्वपूर्ण तीर्थंकर के रूप में रहे। और फिर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी रहे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैन धर्म में महावीर स्वामी ने उसको पुनर्जागृत किया, ऐसा हम कह सकते हैं, किंतु उसकी शुरुआत ऋषभदेव द्वारा की गई थी। जैन धर्म के सिद्धांतों की हम बात करें तो पार्श्वनाथ के द्वारा 4 मूल सिद्धांत दिए गए थे, जिनमें अहिंसा का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, अस्तेय और अपरिग्रह, इन सबसे हम कुछ कुछ परिचित हैं। इन्हें हम आगे अभी जब हम जैन धर्म के सिद्धांत महावीर स्वामी द्वारा जिनको पुनः हम ये कह सकते हैं कि उन्हें वापस से डिस्क्राइब किया गया या वापस से उनको जागृत किया गया, तब उस समय हम इनको डिस्कस करेंगे। तो अब हम महावीर स्वामी के विषय में बात करें। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में माना जाता है और इनका जन्म स्थान जो था वो वज्जीगण राज्य, कुंडग्राम के अंदर वज्जीगण राज्य को माना गया है। इनका बचपन का नाम वर्धमान था और वर्धमान ने एक शाही परिवार के अंदर जन्म लिया था। इनका विवाह हुआ और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। यानी 30 वर्ष की आयु के जब ये हुए तो इन्होंने अपने पिता का राज्य छोड़ दिया, अपने परिवार को त्यागा और ये कठोर तपस्या करने के लिए निकल पड़े। 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या करी और फिर इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। जब इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ तो इन्हें कैवलीन की उपाधि दी गई। चूंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए जिन कहलाए। जिन यानी जिन का तात्पर्य है कि वो व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो, कंट्रोल में कर लिया हो। इंद्रियां हम सभी जानते हैं, जो हमें इस संसार से जोड़े रखती है या इस संसार की मोह में, माया में जकड़ के रखती है। उन इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने की वजह से ये जिन कहलाए। और फिर जब इन्होंने धर्म का प्रसार किया तो फिर ये महावीर कहलाए, क्योंकि एक वीर के भांति इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। 72 वर्ष की आयु में इनका पावापुरी में निर्वाण हुआ। निर्वाण यानी ये इस लोक से अपनी अगली यात्रा के लिए निकल पड़े। तो महावीर स्वामी का हमने कुछ परिचय देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम महावीर स्वामी के संबंध में करें या जैन धर्म के संबंध में करें तो वो जैन धर्म के सिद्धांतों के अंतर्गत आती है। जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो पूरी तरीके से हमें जैन धर्म के विषय में या महावीर स्वामी ने जो लोगों तक अपनी बात कही है उसके विषय में हमें जानकारी देते हैं। तो जब सिद्धांतों की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम निवृत्ति मार्ग की बात करेंगे। निवृत्ति मार्ग के अंतर्गत ये माना गया है कि संसार में जितनी भी समस्याएं हैं उनका मूल दुख के अंदर है। यानी दुख जो है वो संसार का मूल है। संसार की स्थापना इस दुख के माध्यम से ही हुई है। प्रत्येक
मनुष्य जन्म और मृत्यु के भय से व्याप्त है। हर एक मनुष्य जो है उसको जरा और मृत्यु का भय है। और जीवन में वो तृष्णा यानी इच्छाओं का वो अधीन है, और ये इच्छाएं उसके जीवन को दुखमय बना देती हैं। इच्छाएं अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं जो कि मनुष्य के जीवन को जो मनुष्य के जीवन को कष्टकारक बना रही हैं, जैसे संपत्ति संचय करने की इच्छा या काम भोग विषय को प्राप्त करने की इच्छा। इस तरह से महावीर स्वामी ने कहा कि इच्छा यानी इस संसार का जड़ मूल कारण जो है वो दुख है, और दुख का कारण क्या है? तृष्णा, यानी इच्छाएं दुख का कारण है। किस तरह से कि पहले इच्छाओं का जागृत होना और फिर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, वो उसके दुख का कारण बन जाते हैं। तृष्णा से उत्पन्न दुख जो है वो संसार में व्यक्ति को एक तरह से हम कह सकते हैं कि संसार को चला रहा है। तो निवृत्ति मार्ग के अंतर्गत हमें ये समझाया गया कि संसार जो है वो दुख व्याप्त है संसार में, और दुख का कारण तृष्णा है, इच्छाएं हैं। उनकी पूर्ति के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो अल्टीमेटली वापस से दुख को ही जन्म देते हैं। यानी तृष्णा उत्पन्न हुई, उसे पूरी करने के लिए हमने जब तक वो पूरी नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं, और जब वो पूरी करने के लिए जो हम कार्य करते हैं और वो उन कार्यों को करने से जो परिस्थिति बनती है वो पुनः दुख को जन्म देती है, और इस तरीके से संसार चक्र चलता रहता है। अगला जैन धर्म का जो सिद्धांत है वो जीव और अजीव का है। जैन धर्म 7 तत्वों के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। जीव, अजीव, आसव, बंधन, सर्वरा, निर्जरा और मोक्ष। इनमें से जीव और अजीव, ये 2 स्वतंत्र और नित्य यानी परमानेंट और इंडिपेंडेंट तत्व माने गए हैं। बाकी सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें। संपूर्ण जगत जो है वो जीव और अजीव के ऊपर स्थिर है, यानी इसके ऊपर ही निर्भर है। यदि जीव और अजीव ना होंगे तो संसार का क्रम चल नहीं सकता है, संसार नहीं रहेगा। जीव का स्वभाव चेतन है, पूर्ण है यानी कंप्लीट है, और वो ज्ञानमय है। तो हम ये कह सकते हैं कि चेतना जो है वो जीव का विशिष्ट लक्षण है। जीव जिसका स्वभाव चेतन है, जो कि पूर्ण है और जो कि ज्ञानमय है, और चेतना उसका एक विशिष्ट लक्षण है। जैन धर्म में जीव की जो अवधारणा है, जीव का जो कॉन्सेप्ट है, वो जैसे उपनिषदों के अंदर आत्मा का कॉन्सेप्ट है, ठीक उसी तरीके से जैन धर्म में जीव का कॉन्सेप्ट है। यहाँ हम एक अंतर हमें नजर आता है उपनिषदों के कॉन्सेप्ट में और जैन धर्म के कॉन्सेप्ट में। उपनिषद कहता है कि आत्मा जो है वो एक है, एकात्मक है, एक ही है, जबकि जैन धर्म में अनंत जीवों की बात की गई है। अजीव अचेतन है, चैतन्य रहित जड़ पदार्थ को अजीव कहा गया है। यानी जीव एक तरह से चेतना या आत्मा, और अजीव जड़ पदार्थ जिसमें कोई चेतना नहीं है, जिसमें कोई
वाचलता नहीं है, जो मूवमेंट नहीं है, यानी वो जड़ है। लेकिन जब ये जीव इस अजीव से मिलता है, जीव और अजीव दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं, जब ये जीव इस अजीव से मिलता है तो संसार का निर्माण होता है। यहाँ हम ये भी समझ सकते हैं, इस तरीके से हम समझें कि जीव जो है वो हमारी चेतन अवस्था है, हमारी एनर्जी है, और अजीव ये जड़ शरीर है। शरीर जो कि पंच तत्व से बना है, यदि उसमें चेतना ना हो तो वो अजीव रहेगा। जब ये अजीव तत्व में चेतना जागृत होती है तो ही संसार का निर्माण होता है। यानी तब जब ये जीव और अजीव एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तब फिर बंधन होता है, सर्वर होता है, निर्जरा होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन दोनों के बगैर बाकी के सारे जो कर्म हैं, जो बाकी के जो कार्य तत्व हैं, वो कार्य नहीं कर सकते। अगला जो सिद्धांत है वो बंधन का सिद्धांत है। बंधन, जैसा कि नाम बता रहा है, बॉन्डेज, जो बांध रहा है किसी चीज को। मूल रूप में जीव और अजीव दोनों एक दूसरे से, जीव और अजीव दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और अलग हैं। ये बंधन ही है जो जीव का अजीव से संबंध बनाता है, यानी आवरण करता है, उसको आच्छादन करता है। और कर्म एक प्रकार से एक कड़ी है, एक प्रक्रिया है जो जीव को अजीव से जोड़ती है। यानी मनुष्य या चेतना जो कर्म करती है, तो उस कर्म के आधार पर उसका अजीव से मिलन होता है। यानी जीव अजीव के ऊपर जब प्रत्यारोपित होता है, जीव जब अजीव के ऊपर अवधारित होता है, तो फिर एक कड़ी चल निकलती है, सांसारिक कड़ी बनने लगती है। तो अजीव की जीव की ओर चलने की प्रक्रिया को जैन धर्म में, अब हम इसे इस तरीके से समझे कि अजीव जब जीव की ओर चलता है, अभी पीछे हमने देखा था कि जीव और अजीव दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। बंधन जो है वो कर्म से जुड़ा है। बंधन का अर्थ है जीव का अजीव की तरफ बढ़ना या जीव का अजीव के ऊपर आवरण होना। और ये एक कर्म की कड़ी है जो जीव को अजीव से जोड़ती है। अब अजीव जब जीव की ओर चलता है तो उस प्रक्रिया को आश्रव कहते हैं। इसके कारण, इस आश्रव के कारण जीव अपना मूल स्वरूप भूल जाता है और वो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाता है। यानी जो कर्म वो कर रहा है, जो उसकी तृष्णाएं हैं, जो उससे कर्म करवा रही हैं, उसके माध्यम से जो जीव है, अजीव जो है, वो जीव की ओर चलता है और आश्रव के रूप में परिणित होता है। और ये जन्म और मरण की जो साइकिल है वो चालू हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बंधन एक अवस्था है। और जैन धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं कर रहा है। उसने एक सिंपल सा साइंटिफिक लॉजिक बताया है कि कर्म करेंगे, उसके परिणाम स्वरूप अजीव जो है वो जीव की तरफ जाएगा और जीव का अजीव के ऊपर आवरण होगा और फिर संसार चल निकलेगा। और ये बंधन, शुरुआत जो है वो बंधन की अवस्था से होगी। तो हम देखते हैं कि कर्म के सिद्धांत को उन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में हमारे समक्ष रखा है और उनके अनुसार कर्म की वजह से ही संसार चल रहा है। यदि कर्म समाप्त हो जाएंगे तो संसार समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के सारे दुख और सुख जो हैं वो कर्म के कारण ही हैं। तो कर्म ही उनके जन्म और मरण का कारण भी है। और कर्मों का फल भोगे बगैर
जीव का छुटकारा संभव नहीं होता है, यानी वो बंधन में, जीव जो है वो बंधन में बंधा रहता है। ठीक है। अब बंधन जो है वो मनुष्य को, यानी जीव को, मनुष्य कह लीजिए, जब जीव और अजीव एक दूसरे से मिले तो मनुष्य का निर्माण हुआ। अब इस जैन धर्म के अनुसार इस मनुष्य को बंधन में डालने वाले कर्म जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। एक है ज्ञान वर्णीय, वो कर्म जो कि ज्ञान को ढक देते हैं, ऐसे कर्म जो कि ज्ञान की अवस्था को कमजोर बना देते हैं। दर्शनावर्णीय, वो कर्म जो सही दृष्टि को बाधित कर देते हैं, यानी सही दृष्टिकोण नहीं रह जाता है इंसान का, और वो अपने कर्मों की वजह से, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लें कि धन कमाने के लिए यदि व्यापारी गलत तरीका अपनाता है, या कोई भी व्यक्ति धन कमाने के लिए यदि भ्रष्टाचार या गलत तरीका अपनाता है, तो वो दर्शन वर्णीय कर्म होगा जो उसकी सही दृष्टि को बाधित कर रहा है। फिर मोहनीय, वो कर्म जो कि मोह में बांध देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं, जैसे रिश्तों का मोह हो गया, संसार में चीज़ों का मोह हो गया, और उस मोह की वजह से कर्म जो किए जा रहे हैं वो मोहनीय कर्म कहलाते हैं। फिर वेदनीय, वे कर्म जो कि सुख और दुख का कारण बनते हैं, जिनसे बहुत तीव्र सुख मिलता है, जिनसे बहुत तीव्र दुख भी मिलता है। जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो बदला लेने के लिए जो कर्म किया गया वो वेदनीय कर्म के अंतर्गत आएगा। फिर नाम कर्म, जो मनुष्य की शारीरिक पुष्टि करते हैं, यानी शरीर को संतुष्ट करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं। मैं आराम से रहूं, मुझे गर्मी लग रही है तो मैं एसी के कमरे में बैठूं, या मुझे मच्छर काट रहे हैं तो मैं मच्छरों को मारने के लिए कोई उपाय करूं। तो इस तरीके के कर्म जो है वो शारीरिक पुष्टि के कर्म कहलाते हैं। फिर गोत्र कर्म, जो वो कर्म जो कि मनुष्य के किसी परिवार में जन्म लेने का कारण बनते हैं। ऐसे कर्म जो कि आप किस परिवार में पैदा हुए हैं, आपका जन्म किस स्थान पे हुआ है, वो सब आपके कर्मों के आधार पर होता है, तो वो गोत्र कर्म कहलाते हैं। फिर आयुष्य कर्म, आयुष्य कर्म वो कर्म जो कि मनुष्य की आयु का निर्धारण करते हैं। जैसे किसी की मृत्यु पैदा होते ही हो जाती है, किसी की 10 वर्ष, किसी की 20, और कोई 100 साल तक भी जी लेता है, तो वो आयुष कर्मों के कारण होता है। मनुष्य की आयु जो है वो उसके आयुष कर्मों के कारण निर्धारित होती है। और फिर उसके बाद अंतराय कर्म, अंतराय कर्म जो सत्य कार्य करने में विघ्न या बाधा डालते हैं। जो सही है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम देखें, कोई व्यापारी बाजार में कोई वस्तु बेच रहा है, और जब उस वस्तु की कमी है, यानी आवक में थोड़ी सी अगर गिरावट आई, तो उसको होल्ड कर लेना, उसको दबा लेना और फिर महंगे दामों में उसे बेचना। वो जानता है कि उसका मूल दाम ये नहीं है, लेकिन फिर भी वो असत्य के माध्यम से अपनी चेष्टा की पूर्ति कर रहा है। तो वो कर्म जो है वो सत्य के कार्य में विघ्न डाल रहा है, और वो अंतराय कर्म के रूप में जाना जाएगा। जैन धर्म का एक और सिद्धांत है सर्वर निर्जरा। ये जो सर्वर निर्जरा का सिद्धांत है, वो उसके अंतर्गत जैन धर्म ये मान रहा है कि कर्मों के फलों को भोगे बगैर कोई भी जीव छुटकारा नहीं पा सकता। छुटकारा कैसे? छुटकारा जन्म और मृत्यु की साइकिल से, यानी मरेंगे और पुनर्जन्म लेंगे। तो जब तक हम हमारे कर्मों के फलों को भोगेंगे नहीं, तब तक जीव इस साइकिल से छूट नहीं सकता। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फलों का नाश करे और इस जन्म में किसी भी प्रकार का कर्म फल संग्रहित ना करे। स्पष्ट सी बात है कि हम जिस जन्म और मरण की साइकिल में फंसे हुए हैं, जिस फेर में फंसे हुए हैं, उसका कारण कर्म है। तो ये कर्म नहीं होने चाहिए,
हम अकर्मण्य हों, और हमारे जो कर्मों का एक प्रकार से हम कहते हैं कि कर्मों का जो गट्ठर है, कर्मों का जो बैलेंस है, वो समाप्त हो। तो मनुष्य यदि मोक्ष प्राप्त, मोक्ष यानी जन्म मरण की साइकिल से छुटकारा चाहता है, तो उसे अपने पूर्व जन्म में जो कर्म उसने किए हैं उनको समाप्त करे, उनको भोगे, और फिर इस जन्म में अन्य कोई कर्म संग्रहित न करे। कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना, यानी कर्म नहीं करना इस जन्म में और पिछले जन्म को काटना, इसे जैन धर्म में संवर कहा जाता है। और जो पूर्व में संचित कर्म है, यानी इस जन्म में तो कर्म नहीं किए, वो संवर हो गया, और पूर्व जन्म में जो हमारे कर्म थे, संचित कर्म थे, जो कि एक बैलेंस के रूप में पड़े थे, उन कर्मों को समाप्त करना, उनका विनाश करना निर्जरा कहलाता है। ठीक है, तो समझ आया आप लोगों को कि इस जन्म में, ये जो जन्म हमने लिया है, इस जन्म में हमें कोई किसी भी प्रकार का कोई कर्म फल संग्रहित नहीं करना है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? एक प्रक्रिया कहलाएगी संवर। ये एक प्रक्रिया संवर है। और जब हम पिछले जन्मों के कर्मों के फलों को भोग लेते हैं या उनको समाप्त करते हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है निर्जरा। और इसे ही मोक्ष और निर्वाण की स्थिति कहते हैं। यानी जब मनुष्य अपने सर्वर को समाप्त कर दे और निर्जरा को भी समाप्त कर दे, तो उसको प्राप्त होता है मोक्ष। तो एक बात हमें समझ आई कि कर्म जो संसार को चला रहे हैं, उन कर्मों को यानी अकर्मण्य बन के हम अपने अगले जन्म को आने वाले जो साइकिल है, उसको बर्थ और डेथ की जो साइकिल है, उसको हम तोड़ सकते हैं। और निर्जरा यानी जो हमारे संचित, जो बैलेंस में हमारे कर्म पड़े हैं, उनको हम बिना किसी कष्ट के या बिना किसी गिला शिकवा के उसको हम भोग लें, वो निर्जरा कहलाएगा। अब जैन धर्म के एक अन्य और महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो त्रिरत्न का है। त्रिरत्न आप सभी ने सुने होंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन यानी, सम्यक यानी सही, उचित। तो उचित दर्शन, ऐसी कोई चीज हम ना देखें जो कि हमारे लिए अनुचित हो। तो हमें दर्शन जो है, हमारी दृष्टि जो है वो शुद्ध होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई छल या कपट नहीं होना चाहिए। यही बात ज्ञान पे भी लागू होती है, यानी सम्यक ज्ञान, उचित ज्ञान, अच्छा ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो किसी का बुरा ना कर रहा हो, वो हमें उसे फॉलो करना है। और सम्यक चरित्र यानी हमारे चरित्र में किसी तरह की कोई कमजोरी ना हो। त्रिरत्नों की जैसे ही पंच महाव्रत है, और ये पंच महाव्रत में अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण जो जैन धर्म का सिद्धांत है। अहिंसा यानी मन, क्रम, वचन, किसी भी जीव को हिंसा नहीं पहुंचाना, कष्ट नहीं पहुंचाना। हिंसा यानी कष्ट नहीं पहुंचाना। सत्य, हमेशा सत्य का ही उच्चारण करना है, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वो सत्य चाहे हमारे लिए नुकसानदायक ही क्यों ना हो, लेकिन हमें सत्य को फॉलो करना है। अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये पंच महाव्रत है। अपरिग्रह यानी किसी भी चीज को हम एकत्रित ना करें। ब्रह्मचर्य यानी हमारा कर्म जो है, हमारे कर्म फल जो हैं वो पूरी तरीके से संयमित रहे। एक अन्य सिद्धांत है अनेकांतवाद का। जैन दर्शन का ये एक विशिष्ट सिद्धांत है, अनेकांतवाद। जैसे अब तक हम हिंदू धर्म की बात करते आए, तो वहाँ
यानी एकांतवाद की बात की गई है, एक ही आत्मा की बात की गई है। तात्पर्य जैसे वस्तु का एक गुण या धर्म है, किसी भी वस्तु का, ऐसा एकांतवाद में कहते हैं। लेकिन जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनेक या अनंत धर्म होते हैं, एक धर्म के आधार पर वो नहीं रहता है। ये अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है, इसी के आधार पर, यानी किसी भी जीव के, कह रहे हैं कि किसी भी जीव के, किसी भी वस्तु के एक नहीं कई गुण होते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर निर्जीव है तो हम उसे निर्जीव कह रहे हैं, लेकिन जैन धर्म कहता है कि आप उसे निर्जीव कह के नहीं छूट सकते हैं, उसके कई कई पहलू हैं। और इस सिद्धांत के आधार पर स्यादवाद का सिद्धांत जो है उसने जन्म लिया। तो हम देखते हैं कि स्यादवाद का सिद्धांत क्या है। स्यादवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैन दर्शन है। इसमें इसके अनुसार सत्य का स्वरूप जो है, यानी सत्य का रूप जो है वो बहुत जटिल है, सापेक्ष भी है, और उसे अलग अलग दृष्टिकोण, ये महत्वपूर्ण बात है कि उसे अलग अलग दृष्टिकोण और मान्यताएं प्राप्त है। ये सिद्धांत जो है ये स्यादवाद कहलाया, स्यादवाद या सप्तभंगीय ज्ञान। स्यादवाद के अनुसार किसी भी वस्तु को हम के सत्य को हम 7 तरीके से या 7 कथनों में कह सकते हैं। पहला, स्याद अस्ति। स्याद यानी शायद, स्याद शब्द का अर्थ हम निकालें तो वो है शायद। स्याद अस्ति अर्थात सापेक्षित दृष्टि से वस्तु है। स्याद नास्ति, सापेक्षित दृष्टि से वस्तु नहीं है। स्याद अस्ति नास्ति च, यानी वस्तु है भी और नहीं भी है। स्याद अकर्तव्यम अर्थात सापेक्षित दृष्टि से वस्तु अवक्तव्य है, उसको कहा नहीं जा सकता, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। स्याद अस्ति च अकर्मण्य अर्थात सापेक्षित दृष्टि से वस्तु है और उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। स्याद अस्ति च अकर्मण्य अर्थात सापेक्षित दृष्टि से वस्तु है और अवक्तव्य है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। स्याद नास्ति च अवक्तव्यम अर्थात वस्तु तो नहीं है किंतु कहीं भी नहीं जा सकती। और फिर आखिरी सिद्धांत 7वां, स्याद अस्ति च नास्ति व अवक्तव्यम अर्थात सापेक्षिक दृष्टि वस्तु है और यानी इसको इस तरीके से समझे हम कि कोई वस्तु है भी और नहीं भी और कहा भी नहीं जा सकता, यानी शायद है, शायद नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। तो इस तरीके से इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी है जैन धर्म ने कि कोई भी एक भाव जो है किसी एक स्थान पे खड़े होकर एक दृष्टि से हम किसी भी चीज की सापेक्षता को स्थापित नहीं कर सकते हैं। और यहाँ उन्होंने एक हाथी का एग्जाम्पल दिया है। जब वो कह रहे हैं कि एक अंधों के गांव में एक हाथी पहुंच गया और उस हाथी को सभी ने घेर लिया। जिसने हाथी के जिस अंग को हाथ लगाया उसने उसे वही वस्तु बताई, क्योंकि अंधों का गांव था, उन्होंने कभी हाथी देखा नहीं था। तो जिसने उसकी पूंछ को छुआ उसने उसे रस्सी बताया, जिसने उसके कान छुए उसने पंखा बताया,
जिसने पैर छुए उसने उसके पैरों को खंबा बताया। तो इस तरीके से अलग अलग विचार जो थे वो सामने आए, अलग अलग दृष्टियां सामने आई। और जब वहां से एक आंख वाला गुजरा तो उसने उन्हें कहा कि ना ये खंबा है ना ये पंखा है, ये एक जीव है जो हाथी के रूप में है। तो यानी जिसके पास ज्ञान है वो सभी बात समझ सकता है। अगर हम स्यादवाद का सिद्धांत इस कहानी के ऊपर लागू करें तो हम किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जिसने कान को छुआ वो उसे क्योंकि दृष्टि प्राप्त नहीं है तो वो कान को छूकर ही ये बता रहा है कि ये पंखा है, तो उसकी दृष्टि में वो पंखा है, उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। ठीक वैसे ही जिसने पैर को छुआ उसने उसको पिलर बताया तो उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु का सत्य जो है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। देखने वाले की दृष्टि जो है वो उसको किस रूप में देख रहा है उस पर डिपेंड करता है। फिर जैन धर्म का एक अन्य सिद्धांत है अनेकात्मवाद और अनिश्वरवाद। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं और इसीलिए दोनों धर्म जो है वो अनात्मवादी धर्म कहे जाते हैं। अब ये आत्मा के जैन धर्म जो है वो आत्मा के अस्तित्व को मानता भी है और वे अनेक आत्माओं की बात करता है, इसलिए वो अनेक आत्मवादी कहलाता है। उसके अनुसार जीव जो है वो अलग अलग होते हैं, एक नहीं है, उनमें भेद है और आत्मा भी अलग अलग होती है। यानी संपूर्ण लोक जो है वो जीव और आत्मा से भरा हुआ है। एक तरह से ये जैसे हमारे उपनिषदों में एकात्मवाद की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर और मनुष्य एक हैं किसी एक लेवल पर पहुंचने के बाद। यहाँ जैन धर्म इस मान्यता को नकार रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आत्माएं भी अनेक हैं और जीव भी अनेक हैं। उनके अनुसार जैसे अनेक दीपकों की रोशनी एक साथ रहती है, उसी प्रकार जीव एक दूसरे से बिना टकराए आकाश में स्थिर रहते हैं। अब जीव के भी उन्होंने दो भेद बताए हैं, एक तो मुक्त जीव है और दूसरा सिंपल जीव है। और फिर इस तरीके से उन्होंने जीवों को भी आगे एक इंद्रिय वाले, दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले, इस तरीके से उनको आगे और डिवाइड कर दिया है। तो वे मानते हैं कि एक इंद्रिय वाले और तीन इंद्रिय वाले एक जीव नहीं हो सकते हैं, वो अलग ही हैं। उनमें जो उनके जो भीतर चेतना है वो एक नहीं है, वो अलग अलग है। तो ये अनेकात्मवाद की बात करते हैं। आज हमने इस तरह से हमने आज जैन धर्म के सिद्धांतों को डिस्कस किया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसा हम सभी जानते हैं, इसका उद्गम अभी जैसे हम इस लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि जैन धर्म का उद्गम महावीर स्वामी द्वारा नहीं हुआ था, किंतु ये पॉपुलर महावीर स्वामी द्वारा किया गया। और हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी, उन कुरीतियों के परिणाम स्वरूप जैन और बौद्ध धर्म ने भारत के अंदर एक तरीके से उनका रिवाइवल हुआ था, पुनर्जन्म हुआ था और वो लोगों में लोकप्रिय हुए थे। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम फर्दर और टीचिंग्स को डिस्कस करेंगे।